मोरे बाबा ए भोले जोगिया सुने वाले मित्र दास चरणन में अरदास कर रहा है। वाह आप लोग महान हैं, समझदार हैं। ये बिरहा आप लोगों के बीच में बहुत ही दर्दनाक बिरहा जा रहा है जो पूरे देश और विदेश में चलता। बिरहे का शीर्षक है हाथरस कांड। बाबूजी, जैसा कि आप लोग पेपर पत्रिका से टीवी चैनल से देखे होंगे, तमाम ढोंगी पाखंडी ये संसार में टहल रहे हैं और एक संपन्न व्यक्ति को, एक ऐसे ऐसे व्यक्तियों को चूतिया बना रहे हैं जो कि बाबूजी बिल्कुल संसार में एक ढोंग विद्या फैला रहे हैं। वाह आज जो भी व्यक्ति पढ़े लिखे नहीं हैं, अनजान हैं और इस ढोंग विद्या में विश्वास कर रहे हैं। वाह पढ़े लिखो भी कर रहे हैं, लेकिन साखी में कहना पड़ा मास्टर कैसे। तो कांपा धरती और आसमान और गई है 125 की जान। तो कैसा है लोगों में ढोंगी पर विश्वास। आज बाबूजी हाथरस कांड एक ऐसा दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें 125 लोगों की मौत अचानक हो जाती। वाह भीड़ बेकाबू हो गई। लेकिन आज जो संत बने फिर रहे हैं, वाह ये सूरजपाल नाम का संत बाबूजी ये ढोंग विद्या के माध्यम से वाह वाह पूरी जनता को ठग रहा था। वाह आखिरकार जो ही भीड़ बेकाबू हो गई, न तो वहां प्रशासन कोई रोक पाया और न ही उस साधु, उस महात्मा को जरा सा भी दया नहीं आई कि किसी तरह से उस भीड़ पर काबू पाया जाए। वो तो अपना भाग निकला। तो टेरी में कहना पड़ा मास्टर। अरे राम भगवान पखंडी आदमी, रामा रामा भगवान पखंडी आदमी। घर घर लगा पूजावे ना हो, घर घर लगा पूजावे ना, घर घर लगा पूजावे दे लगा है ज्ञान। भगवान बना पाखंडी आदमी। जय हो जय हो। आज ये ढोंग विद्या के माध्यम से ना जाने कितने लोग अपनी जीविका चला रहे हैं। लेकिन बाबूजी इस जनता जनार्दन की आंखों में धूल झोंक करके आखिर कितने दिन तक ये राज करेंगे। एक न एक दिन पर्दाफाश जरूर होगा बाबूजी। तो कहना पड़ा चौक में। भारत के उत्तर प्रदेश में जिला मैनपुरी है एक खा
है पास। नन्हे लाल जाटव के रहिले यही बहादुर नगर निवास। अब लड़का सूरज पाल पुलिस का, लड़का सूरज पाल पुलिस का, पाया नौकरी था उल्लास। जियो जियो। बाबूजी नन्हे लाल जाटव का परिवार रहा और उस परिवार में ये लड़का सूरजपाल पुलिस की नौकरी करता था और पुलिस की नौकरी में हेड कांस्टेबल के रूप में तैनात था। और उस समय जो है ये ड्यूटी से ये छोड़ करके ड्यूटी ये ढोंग विद्या में आकर के ये दुनिया को लूटने लगा। तो रुपया सूरजपाल कमाता और उसी से था परिवार चलाता। अरे लालच बड़ी कमाई पर भागा है ध्यान, भगवान पाखंडी आदमी। लालच में पड़ गया बाबूजी, कांस्टेबल की नौकरी छोड़ करके ये ढोंग विद्या में आकर के लोगों को लूटने का काम कर रहा है। जनता तो कहा जाता है बाबूजी, जनता जनार्दन होती है, हिंदुस्तान भेड़िया धसान, एक ही भेड़ी जहर चल रहे और सब चल रहे। बाबूजी आखिरकार लोगों को विश्वास कैसे हुआ? और ये बाबा इतना बड़ा जो है ढोंगी निकल गया कि लोगों को अपने झांसे में कुछ सिद्धियों से फंसा करके रखता था जिससे लोग विश्वास। तो मास्टर एक तर्ज लगा, वह तर्ज बा, अरे गोरी तोरी पतली, जियो जियो जियो, गोरी तोरी पतली का मरिया रे आरा बलिया हिलावे। बिरहा में कवि को भाव लिखना पड़ा। उस समय करता क्या है ये ढोंगी, ये बाबा सूरजपाल क्या करता है, पुलिस की नौकरी छोड़ करके करता क्या है, क्या कहना पड़ा भाव में। अरे छोड़ी भागा पुलिस की नौकरिया हो, छिप के जीवन बितावे।
बाबूजी कांस्टेबल की नौकरी छोड़ करके अब छुप छुप करके जा करके ढोंग विद्या सीख रहा है। और ढोंग विद्या सीखते सीखते करता क्या है, क्या? गाँव देश छोड़ी गायब रहा 9 साल हो। चेहरा चले हर फंदी चाल हो। अब आवे ना केहू के न जरिया हो, छिप के जीवन बितावे। चेहरा सफा चट करके और एकदम जो है घूम रहा है। और घर से बाहर 9 साल बिताया। और 9 साल जो ही बिताता है तो अगली लाइन कहना पड़ा मास्टर, अरे चुस्त पैंट शर्ट है चश्मा लगावे। लोगन में कुजावे। पागल बने हैं नर नरिया हो। अब पागल बने हैं नर नरिया हो, छिप के जीवन बितावे। उसके ढोंग विद्या में सारे देश के विश्व के नर नारी सब बाबूजी ढोंग विद्या में पागल हो जाते, विश्वास करने लगते हैं। और जबकि मामला कुछ और था और एक कांस्टेबल में कोई रहते हुए कोई ऐसा कांड कर गया था, छेड़खानी के मामले में ये जो है फरार था। और जो ही वहां से फरार होके आया बाबूजी, अपना पूरा चेहरा एकदम सफा चट करते हुए और चश्मा लगा करके एकदम बिल्कुल जो है ढोंग विद्या रचाते हुए जेंटलमैन बाबा बन जाता है। ये जो है ये भगवान भोले के नाम पर अपना नाम रख देता है। तो अगली लाइन अंतराम कहना पड़ा मास्टर, अरे भारत तो भारत शिष्य कितने विदेश में। अब वांछित सूरज पाल रहा वही 5 के समय। नंबर 1 रहा बलात्कारिया हो, नंबर 1 रहा बलात्कारिया हो, छिप के जीवन बितावे।
बाबूजी, जैसा कि पेपर पत्रिका से पता चलता है, वाह ये वांछित मुजरिम था वाह और ये जो है बलात्कारी था आए है और ऐसे ऐसे कांड कर दिया था बाबूजी वाह ये अपनी पहचान छुपाने के लिए एक ढोंगी साधु का भेष धारण कर लेता है। वाह जब ढोंगी साधु का भेष धारण कर लेता है तो मैनपुरी से चल करके ये पूरे देश में जो है इसके शिष्य बन जाते हैं। वाह एक ही तर्ज देना पड़ा मास्टर, कैसे? हंसी हंसी गोरी कहे मानसैया बतिया, भारी न तहल के गढ़ा दती न पतिया। क्या बात है? ये तो तर्ज थी बाबूजी, लेकिन कवि जी भाव में लिखते हैं, वो बाबा सूरज अपने नाम के आश्रम से एक बड़ा आश्रम बना लेता है और जहां लोग आया जाया करते हैं, लेकिन भाव में कहना पड़ता है। बाबा सूरज पाल जवन आश्रम चलावेले, नारायण साकार हरि नाम लिखवावेले। साकार हरि नाम लिखवावेले। नारायण साकार हरि नाम के नाम से बाबूजी आश्रम वो चला रहा है। आज वहाँ दुनिया देख रही है और इसके ढोंग में फंस करके वहाँ दुनिया बराबर आ जा रही है। पूरे देश के लोग, संपूर्ण समाज के लोग जा करके इसके ढोंग में फंसे हुए हैं। वाह तो अंतराम कहना पड़ा मास्टर, कैसे? नारायण साकार हरि उर्फ भोलेनाथ हो, आश्रम में रहते लाखों भक्त उनके साथ हो। युवतिन से बाबा 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 बाबा, युवतिन से बाबा अपन सेवा करवाएले, नारायण साकार हरि नाम लिखवाएले। नारायण साकार हरि नाम लिखवाएले। कहा जाता है बाबूजी ये युवतियों से अपनी सेवा करवाता था। वाह छोटी छोटी बच्चियों को, नाबालिगों को पकड़वा करके आश्रम में जो जाती थी उन्हें बहला फुसला करके अपने आश्रम के कार्य में वहाँ काम करवा रहा और अपनी सेवा में लगाया हुआ है। सेवा दल के रूप में सब कार्य कर रही हैं बाबूजी। उसके पास ऐसी मोहनी मंत्र है कि बाबूजी कोई चाह कर भी पीछा नहीं छुड़ा सकता। अगली लाइन कहना पड़ा, सबसे बड़ा तीनों भाई में सूरज पाल हो, भगवान राकेश रहिले वहीं खुशहाल हो। संत समागम मागम 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 मागम, संत समागम नाम संस्था
पंथा चलावे ले, नारायण सकार हरि नाम लिखवावे ले। जो जो भगवान राकेश में सूरजपाल ये तीनों भाइयों में से सबसे बड़ा भाई था, वाह और तीनों भाइयों में से ये बिल्कुल जो है पुलिस की नौकरी छोड़ करके ढोंग विद्या आश्रम में ये चूतिया बना रहा है लोगों को। लेकिन एक तर्ज लगा मास्टर, कैसे? अरे आयल गरमिया के, आयल गरमिया के दीन ए पिया, दीन ए पिया बेनिया डोलाई दे। लेकिन कबीर जी बिरहा में भाव लिखते हैं, भोला जहाँ देते ऊपर देश हो सन, देश हो भीड़ जोरदार लागे। जय हो जय। जोरदार लागे ये भोला नाम का व्यक्ति, ये नारायण साकार हरि नाम का व्यक्ति ये बड़े बड़े समागम कर रहा है, और भीड़ इतनी बाबू बेकाबू हो जा रही है कि लोग विश्वास पर विश्वास करते जा रहे हैं। ऐसे ढोंग रचाते रचाते ये 10-12 साल ये ऐसा ढोंग रचाया। हाँ, कोरोना में भी भीड़, कोरोना में इतनी भीड़ लगाया बाबूजी कि सरकार ने जो भी, प्रशासन ने जो भी नियम निर्देश लागू किए, हाँ, उसको भी फॉलो नहीं उसको किया। भी बिल्कुल फॉलो न करते हुए इतनी भीड़ बेकाबू हो गई कि आज लोग इसके चूतिया पंथी में फंसते चले गए, वाह। तो अंतराम कहना पड़ा। जोरदार लागे भीड़ या परंपार लागे, उड़वाली बातिया भी शेष हो करई, पेश हो भीड़ जोरदार लागे। जो जो जय हो जय हो। बाबूजी अब वहाँ इतनी अपरंपार भीड़ में संत समागम चल रहा है, और ऐसी ऐसी भाषाओं का प्रयोग कर रहा है, ऐसे ऐसे मंत्र मार रहा है, चक्र चला रहा है, ऐसा ऐसा चक्र चला रहा है कि जनता को बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा है कि आखिर ये बाबा किस किस्म का बाबा है। हाँ, बाबा स्वयं बिल्कुल सफा चट्ट चेहरा, खुद को ब्रह्मा कहला रहा है, और अपने आप को ब्रह्मा कहलाने वाला, और ये चश्मा लगा करके काला चश्मा का शौकीन बाबा। लोग सोच रहे हैं कितना बड़ा बाबा मिलेगा कहाँ। हाँ, रंग रंग के बदल रहा है चश्मा। लेकिन अगली लाइन में कहना पड़ा मास्टर, पुरुष से ज्यादा झूठे संगत में नारी, श्रद्धा से पूजा
जोरदार लागे। बाबूजी इतना भीड़ लग रही है कि किसी को कोई पता ही नहीं है ये किस तरह की ये बाबा ये विद्या सीखा हुआ है। वाह और कहीं कहीं कुछ लोगों को, कुछ युवतियों को पकड़ के ले जा रहा है अपने सेवादारों से, हाँ गोपिका बना रहा है। और ले जाकर के बाबूजी वहाँ एक ऐसा ढोंग रचा रहा है जैसे कि मालूम पड़ रहा है कि ये स्वयं अवतारी महापुरुष आ गया है। द्वारिका नगरी बसा देते। द्वारिका नगरी के रूप में ये एक ऐसा आश्रम बना दिया है कि जहाँ छोटी छोटी युवतियों को ले जाकर के वहाँ गोपिका का, रानी का वहाँ जो है एकदम रूप में एकदम बिल्कुल जो है रासलीला करवा रहा है। वाह श्रद्धा और विश्वास से लोग पूजा कर रहे हैं। वाह पानी पी रहे हैं और सभी यह मान रहे हैं कि स्वयं अवतारी महापुरुष आया हुआ है। आए वाह। है। लेकिन अंदर क्या चल रहा है हाँ, ये किसी किसको को पता नहीं है। तो पहपड़ में कहना पड़ा मास्टर। और थी परमिशन बस 80,000 हाथ रस संगत में। वाह और थी परमिशन 80,000 हाथ रस संगत में। लेकिन भीड़ थी 2 लाख के पार हाथ रस संगत में। पुलिस प्रशासन से मात्र 80,000 लोगों का परमिशन था, लेकिन बाबूजी देखते देखते 2.5 लाख के पार भीड़ हो जाती है और भीड़ बेकाबू हो जाती है। वाह तो पुलिस प्रशासन भी ना इतने की भीड़ संभाले हो, और गुरु के दर्शन के प्यासे थे अब सच्ची आस्था वाले हो। वाह अरे तो कड़ी धूप थी गर्मी जोरदार हाथ रस संगत में। अब पंडालों का ना इतना विस्तार हाथ रस संगत में। जो बाबूजी 80,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था में अगर 2.5 लाख लोग पहुंच जाते हैं, हाँ बाया व्यवस्था फैल जाए तो अव्यवस्था में बाबूजी समस्त नर नारी सभी जो है ये चाह रहे हैं कि बाबा का दर्शन कर लिया हाँ जाए। चरण धूली ले लिया जाए। हाँ, बाबा के चरणों की धूली वाह। अगर हमारे माथे पर लग जाती है हाँ तो हमारा जीवन तो हमारा सुधर जीवन जाएगा। सफल हो जाएगा, हम हाँ, धन धन सीधा हो जाएंगे। बैकुंठ जाओ। लेकिन पंडालों का ना इतना हुआ समागम शांत पूर्वक हो, और जाने लगे जब भोलेनाथ तो अब भीड़ अचानक रंगत हो। वाह अब धूल चरण की माथ का सिंगार हाथ रस संगत में। वाह आऊ छूने को पग केवल एक बार हाथ रस संगत में। बाबूजी भीड़ बेकाबू हो जाती है आए है। और चरण को छूने के लिए तो मोह बाबूजी गिर पड़ती है। आहा, बाबूजी एक के ऊपर एक गिर रहे हैं, जैसे मालूम पड़ रहा है कि भूसा के ऊपर भूसा फेंका जा रहा है। आए है। और बाबूजी वहाँ नर नारी अचेत होकर के गिर पड़ते हैं। इतनी भीड़ में बाबूजी कोई वहाँ बचाने वाला नहीं है। प्रशासन क्या करता?
प्रशासन इतना काफी संख्या में नहीं था, इसलिए अव्यवस्था फैल गई। हाँ आज ना जाने बेकसूरों को कितने कसूरों को अपनी जान गंवानी पड़ी बाबूजी। हाँ, पंडाल के बाहर इसका प्रशासन इसका आप जो है आंकड़ा नहीं लगा सकते हैं। देश के प्रधानमंत्री और अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी साहब जांच के आदेश जरूर देते हैं, लेकिन कड़ी से कड़ी कार्रवाई यदि इस बाबा के ऊपर हो जाए तो ऐसे पाखंडी साधुओं से देश को बचाने के लिए इस जनता को होशियार होना पड़ेगा। वाह, तो आल्हा में कहना अरे भाई ठेली ठेला भैया अब भगतन के ऐसन रहिला, मनई पर मनई गिरे भाई सब हता। उठे ना दोबारा पर पौवा के नीचे जितने वहाँ की धरतिया पर बिछी गई लाश। भागी गए बाबा फौरन नारायण सकार हरि। गर्मी और धूप सबको लगी घोर प्यास। सबसे ज्यादा नारी बच्चों भीड़ में दबाए बाबू। तुरंत 120 का भयाला स्वर्गवास। भैले 28 घायल उठे लाए नहीं रह गए। भगतन के कैसन विश्वास। आयल प्रशासन पायल घटना के खबरिया दादा। नारायण सकार हरि के करते हैं तलाश। अरे मिले ना आयोजक ना तो सेवा दल वाले, अब कौन सब मोबाइल बंद है फरार। जो अरे जियो प्यारा। आज बाबूजी ना जाने कितने उसके शिष्य पकड़े गए हैं, जांच चल रही है। और कुछ लोग तो ऐसे सेवादार जो मुख्य रूप से थे स्वयं साकार हरि और सूरजपाल मोबाइल छोड़ छोड़ करके फरार घूम रहे हैं। वाह, चोरी छुपके ये अपना ये मीडिया के सामने ये बता रहे हैं कि हम निर्दोष हैं, हमने कोई गलती नहीं किया। हाँ, एक दिन दिल्ली में इलाज करावत रहे, अपने बता रहे हैं कि हम बीमार हैं, मुझे ये बीमारी है, लेकिन इसके पहले इन्हें कोई बीमारी नहीं थी। वाह, आज आखिर कहा जाता है बाबूजी जैसी करनी वैसी भरनी, आखिरकार पर्दाफाश हो ही गया। वाह, तो खड़ी में कहना पड़ा।
अरे तैसन आस था विश्वास भक्ति उफरी परे तजे का दैयो नाही मारे जाके अपने मरे कहा जाता है बाबूजी, जैसा जो करेगा उसका फल यहीं भोग के जाना पड़ेगा। आज इस गलत संदेश से ढोंगी के रूप में ये बाबा जो है पाखंडी ये देश को बर्बाद किया, पूरे साधु समाज पर कलंक हो गया, तो अंतराम कहना पड़ा। तो कमी थी सुरक्षा की और या सुरक्षा बल हो, सुरक्षा करई में जवन अब भइले विफल हो, तो होनी होई के रह के टारे न टरे, तो जे का दैयो नहीं मारे ऊ त अपने मरे। बाबा बता रहा है, कहीं पीलिया दिखा रहा है, कहीं बता रहा है कि पथरी हो गई है, कहीं बता रहा है आंख से दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, सबको नल का पानी पिला ठीक कर देता। अभी अपने बचने के लिए तमाम नाना प्रकार के उपाय सोच रहा है, किसी तरह से जान बच जाए, लेकिन बाबूजी बचने वाला नहीं है। आज ये पाखंडी, ये देश के नाम पर, साधु के नाम पर जो कलंक हो गया है, ये तो अचानक मुझे लग रहा है कि प्रशासन तो जांच करेगा ही करेगा, कार्रवाई होगी, लेकिन हमें तो लग रहा है ये ऐसे अचानक कम मर जाएगा, इसका कोई भरोसा नहीं है। तो फिर कहना पड़ा अंतरा में, भक्त को चाहिए गुरु से इतना लगाओ हो और चली जाए जान तब ये कैसा प्रेम भाव हो। अरे तैसन गुरु न चाहे कि उ भागिनी करे, तजे का दैयो नहीं मारे उ अपने मरे। बाबूजी तमाम साधुओं पाखंडवादियों की लिस्ट में आपने देखा होगा नारायण साईं का भी नाम लिस्ट में जारी हुआ था। बड़े बाबा हैं, बहुत बड़े बड़े बाबा, देश को लूटा, देश की संस्कृति को लूटा है, हमारे सनातन धर्म को लूटा है। सरकार जरा ध्यान दे, ऐसे पाखंडियों को देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। और मैं अपने बिरहा के माध्यम से यह संदेश देना चाहता हूँ कि जो भी भाई पढ़े लिखे हों या न पढ़े लिखे हों, वो थोड़ा पाखंडवाद में विश्वास न करें, बल्कि डॉक्टर पर विश्वास करें और शिक्षा लेना बहुत जरूरी है। शिक्षा ग्रहण करें, अपने बच्चों को पढ़ाएं, इस जादू टोना पाखंडवाद से दूर रहें और स्वयं एक देश को जो है राष्ट्रहित बनाने में एक नया अहम भूमिका निभाएं। गाने के आखिरी लाइन में कहना पड़ा, कवि संतोषी धर्मराज कवि है कैसा विश्वास, इस घटना से जी भर रोया है अपना इतिहास। अरे भगवान पाखंडी आदमी, यादव अशोक सींचे गुरुवर के उद्यान, भगवान पाखंडी आदमी।